जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण मैं आपके लिए चुन के लाया हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 25 दिसंबर 1954 को देहू रोड स्थित बौद्ध विहार में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति का विधि पूर्वक वह स्थापित करते हैं और वहां जो उपस्थित जनसमूह था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्होंने कहा कि आज इस जगह छोटे से विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की गई है। हमेशा की तरह जब कोई मंदिर का निर्माण होता है तब उसमें भैरवों, खंडोबा, मरियाई आदि कई तरह के भगवानों को मूर्ति रखी जाती है। हमारे लोगों के मन में भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के कारण वे विष्णु, शिव जैसे भगवान की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। यहाँ का प्रसंग थोड़ा अलग है और नया है। इस मंदिर में मरियाई, खंडोबा, महादेव नहीं लाए गए हैं। यहाँ आज नए देवता को लाकर उनकी स्थापना की गई है। सभी के लिए यह प्रसंग नया है। हम में से कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध का नाम भी नहीं सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह नए भगवान कहां से लाए हैं, ये भगवान कहां से लाए हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध भगवान का यह धर्म इस देश में बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्राचीन समय में यह धर्म इसी देश में निर्माण हुआ। चीन, जापान, इंग्लैंड आदि बाहरी किसी देश से यह धर्म नहीं लाया गया है। यह यहीं का वृक्ष है। इस भगवान को कौन यहाँ लेकर आया, इस बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं। इस बारे में पहला खुलासा इस प्रकार किया जा सकता है कि इस देश के पुरातन देवता हमें जगह जगह मिलते हैं। उन्हीं में से यह भी एक है। यह भगवान यहीं के हैं। कई ऐतिहासिक कारणों से इस धर्म का यहाँ लोप हुआ होगा। इस धर्म के शत्रु इस देश में रह ही नहीं पाते। मराठी में शत्रु को बोलते हुए कहते हैं, मेरे भगवान जलती ज्योति है, मेरे भगवान कोई बच्चे नहीं हैं, तुम पर छोड़ूंगा तो वह तुम्हारा सत्यानाश करेंगे। मैं आज आपको बताता हूं कि यह धर्म भी वैसा ही है। यह देखने के लिए मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन यह होकर रहेगा। मुझे इस बारे में रत्ती भर का संदेह नहीं है। एक व्यक्ति कुछ लोगों को कुछ समय तक धोखे में रख सकता है। एक व्यक्ति सभी लोगों को हमेशा धोखा नहीं दे सकता है। बौद्ध धर्म को 1956 में 2500 साल पूरे होंगे। 1250 सालों तक यह धर्म जिंदा था। इस बात को साबित करने के लिए मैं आज ऐतिहासिक सबूत देने जा रहा हूं। पुराने जमाने में इस देश पर मुसलमानों ने हमले किए। मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं होते। उनके द्वारा बौद्ध धर्म के लोगों पर हमले हुए और यह धर्म कमजोर हुआ। अफगानिस्तान के 100% लोग बौद्ध धर्मी थे। वहां बौद्ध धर्म प्रचलित था। 7000 बौद्ध भिक्षु वहां पर थे। मुसलमानों ने उन पर आक्रमण किए तब उनके सामने दो ही उद्देश्य थे। पहला, इस देश के लोग इस्लाम को अपनाए। दूसरा, जो इस धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें मौत के घाट उतारना। उन्होंने इन 7000 भिक्षुओं का कत्ल किया। यह धर्म जब जिंदा था तब बहुत ही लोकप्रिय था। इस देश में नालंदा विश्वविद्यालय था। ज्ञान देना इस धर्म का तत्व था। एक आचार्य और 10 छात्र साथ बैठते और ब्राह्मण शास्त्र सिखाते। ऐसी इस धर्म की स्थिति नहीं थी। बौद्ध धर्मीय लोगों ने पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय में 13,000 छात्र
और 1000 अध्यापक थे। ब्राह्मण धर्म एकांगी था। अनेकों कारणों से उसका मुसलमानों से बचाव हुआ। बौद्ध धर्म के खिलाफ भी ब्राह्मणों की कारगुजारियां जारी थी, इसलिए यह धर्म अस्त हुआ। बौद्ध धर्म पर मैं अंग्रेजी भाषा में एक किताब लिख रहा हूं। 2 महीनों के बाद यह किताब प्रकाशित होगी। इस किताब को मराठी में भी अनुवाद करके प्रकाशित किया जाएगा। मेरे कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं, आपका बौद्ध धर्म अगर इतना अच्छा है तो उसका हास्य क्यों हुआ? मैं उनसे पूछता हूं कि अगर मान ले कि यह धर्म बुरा था इसलिए इसका हास्य हुआ, तो चीन, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका आदि देशों में यह धर्म क्षीण क्यों नहीं हुआ? वहां यह धर्म अभी तक टिका हुआ क्यों है? इन देशों में अगर यह धर्म खत्म नहीं हुआ तो उसे कोई दूसरा घुन लगा होगा, उसके खिलाफ साजिश रची गई होगी। बताने का मतलब यह है कि उसके उदय से लेकर 1250 सालों तक वह चल रहा था। इतिहासकारों ने इस इतिहास को छुपा रखा है। इस बार मैं पूरे भारत के बारे में नहीं बोलने वाला हूं, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बोलने वाला हूं। हमारा महाराष्ट्र भी 100% बौद्ध धर्मीय था। सबूत के तौर पर महाराष्ट्र के पुरातत्वकालीन उकेरी हुई मूर्तियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। भारत की 2000 मूर्तियों में से 1500 मूर्तियां महाराष्ट्र में हैं। ये मूर्तियां जहां हैं वे ठिकाने बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगहें थी। यही उनकी पनाहगाहें थी। महाराष्ट्र में जो भी पुरातन कालीन मूर्तियां हैं वे सब की होने की बात बताई जाती हैं। इन बिहारों में 25 भिक्षु होते थे। 15,000 बिहारों में करीब 35,000 भिक्षु हुआ करते थे। लोगों से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। वे 1250 सालों तक इस प्रांत में थे। हम टूटा घर फिर से बनाते हैं, उस पर टीन लगाते हैं, नई छत डालते हैं, यानी उस घर का जीर्णोद्धार करते हैं। बाप दादाओं के समय में हम भगवान को पूजा करते थे, उसी भगवान को हमें फिर से पूजना है। मेरी साफ राय है कि इस देश में धर्म अब बचा नहीं है। हिंदू लोगों की धर्म की व्याख्या बहुत अलग है। मंदिरों में जाना, घंटा बजाना, पूजा करना, पुजारी को 2 रुपए का दान देना, इतना ही धर्म रह गया है। मानो ब्राह्मण के बाप से लिया गया ऋण चुकाना है। हमसे यह हो नहीं पाया। विष्णु की पूजा करने से विष्णु प्रसन्न नहीं हुआ। भगवान शिव के मंदिर जाने के बाद भी वह प्रसन्न नहीं हुआ। मर्याई, खंडोबा भी प्रसन्न नहीं हुए। व्यक्ति के और समाज के जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण धर्म की जरूरत तो है ही। धर्म को नीति का बंधन चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि धर्म से क्या लेना देना। धर्म दुराचार पर नियंत्रण रखता है। आपको बताने लायक बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों की भाषा में मैं क्या बता पाऊंगा। यहां उदाहरण के तौर पर मैं एक ही बात बताता हूं। बैलगाड़ी के 2 पहिए, 2 बैल गाड़ी और चलाने वाला आदमी आज बातें होती हैं। मैंने बचपन में बैलों को हाँकने का काम किया। गाड़ी में के पहिए में तेल डाला जाता है। पहिए में कील होगी तो बैल गाड़ी खींचेगा। इसी प्रकार इंसान के पापी दुराचारी बर्ताव पर कसी हुई लगाम है धर्म। धर्म के बंधन के बगैर कार्य टिका नहीं रह सकता। किसी भी धर्म को अपनाते समय उसे अच्छी तरह से जांच परख कर लेना चाहिए।
हम बाजार में जाते हैं, सोना खरा है अथवा नहीं इसकी परख कर लेते हैं। उसी प्रकार धर्म एक बाजार है, वह विष्णु की है, राम की है, शिव की दुकान है। यहाँ पुजारी धूप कपूर जलाते हुए बैठते हैं। कृष्ण राम विष्णु शिव का धर्म इसी प्रकार का धर्म है। धर्म इंसान का उद्धार करता है। धर्म किसी को धोखा देने के लिए नहीं होता। जो धर्म जात भेद से भरा है, जिस धर्म में असमानता है, वह धर्म हम कैसे अपनाएं? जिस धर्म में समानता का अधिष्ठान है, वह धर्म हमें चाहिए। बौद्ध धर्म में सभी को समान अवसर, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। उसमें एकता है, भेदभाव नहीं। यहां आपको एक सूक्त याद दिलाना चाहता हूं। ब्राह्मणों के बच्चे थे, उनमें दर्शन को लेकर कोई विवाद था। ब्रह्मा घर है और आत्मा ब्रह्मा की छाया है। सूरज और सूरज का प्रतिबिंब, घर और घर की छाया, इसी प्रकार ब्रह्मा और आत्मा की बात है। असल में ये सब पुराणों की बातें हैं। ब्रह्मा की छाया अगर आत्मा है तो अस्पृश्यों को शनिवार बाड़े के हौज से पानी भरने क्यों नहीं दिया जाता? विवाद का कोई अंत नहीं हो रहा। यह देखकर बच्चे बुद्ध के पास गए। उन्हें ब्राह्मणों का दर्शन रास नहीं आया। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या यह ब्रह्म सत्य है? क्या आपने ब्रह्मा को देखा है? ब्रह्मा कुछ समय के लिए है या फिर हमेशा के लिए? उसका रंग रूप कैसा है? वह कुछ बोलता है क्या? उसमें रस है या सुगंध? वह गुलाब के फूलों सा है या कि चंपा के फूलों सा? वह मीठा है, खट्टा है या तीखा है? मनुष्य मात्र के पास सत्य का पता करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंखों से देखा जा सकता है, कान से सुना जा सकता है, नाक से गंध का पता चलता है, जीभ से स्वाद का पता चलता है। 5 इंद्रियों का साक्ष्य जिसे प्राप्त है वह है सत्य। ब्रह्मा को सत्य मानना यानी बिना देखे किसी लड़की से प्रेम करने जैसा है। भगवान बुद्ध का धर्म समानता का धर्म है। हाल ही में लक्ष्मण शास्त्री जोशी द्वारा मेरे बारे में लिखे गए लेख के बारे में मुझे पता चला है। मेरे बारे में वैसे कोई लिखता नहीं है, और अगर किसी ने लिखा तो वह अच्छा ही होगा, यह कहा नहीं जा सकता। जोशी ने अपने लेख के अंत में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर का अवतार कार्य अब खत्म हो चुका है, लेकिन असल में मेरा अवतार अभी खत्म नहीं हुआ है, वरन अभी उसकी शुरुआत हो रही है। लक्ष्मण शास्त्री जैसा विद्वान आदमी अगर इस प्रकार लिखने लगे तो क्या कहा जा सकता है? हमने महाड़ में सत्याग्रह आंदोलन किया। आप हिंदू लोग हमें हिंदू कहते हो ना, इसलिए आप लोग हमें पानी पीने देते हो या नहीं, यही देखने के लिए हमने सत्याग्रह किया था। हमें मंदिर में प्रवेश दिया जाता है या नहीं, यह देखने के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन किया। इतने दिनों से हमने इस प्रकार जमीन की निराई उड़ाई कर उसे फसल बोने लायक बनाया। अब मेरी उम्र बहुत कम ही बची है। दुर्भाग्य से सामाजिक कार्य मुझसे पूरे नहीं हो पाए हैं। अन्य सभी कामों से अब मैं अवकाश प्राप्त करने जा रहा हूं। मुझे बौद्ध धर्म के प्रसार का काम करना है। आज का प्रसंग देखकर कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन अच्छा काम हमेशा कठिन होता है। महार जाति धैर्यवान है, उसके सिर पर अन्य जातियां हैं। लंगोट, कमर और लाठी
यही उसकी पोशाक है। जैन साधु नग्न घूमते हैं, उनके ही जैसे हम भी नंगे घूमेंगे। मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं। इस धर्म को स्वीकार करेंगे, उसी दिन आपको कई काम छोड़ने पड़ेंगे। एकादशी को पंढरपुर जाना, द्वादशी को अन्य क्षेत्रों में जाना बंद करना होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, नासिक जिले में त्रवैंग में कुंड था। इस कुंड में केवल अंजलि भर जल था। यात्री उसमें कपड़ा भिगोकर उसी से बदन पोंछ लेते थे। इस प्रकार की खिचड़ी बौद्ध धर्म में मैं होने नहीं दूंगा। साफ पानी में गंदा पानी उड़ेलना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध का जो धर्म, यही हमारा धर्म है। यह अब हमने तय किया है। आप पंढरपुर जाते हैं, पांडुरंग के अभंग गाते हैं। पुणे के इतिहास अनुसंधान मंडल के लोगों में पंढरपुर का विट्ठल कौन था, इस विषय पर हुज्जत चल रही है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि विट्ठल का घपला छोड़कर पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि पंढरपुर का पांडुरंग कौन है। इसका जवाब पहले दीजिए। वह कहां का है? उसे कौन भगाकर ले गया? किसने उसे डुबोया? पांडुरंग यानी पंढरपुर में बौद्ध धर्म का विहार था। यह मैं उन्हें साबित करके बताऊंगा। पुंडलिंग शब्द से पांडुरंग शब्द बना है। पुंडलिंग का अर्थ है कमल। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी। अज्ञानी लोग दर्शन क्या जाने। कमल को पाली भाषा में पांडुरंग कहते हैं। आपको धोखा देने के लिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के नाम का लोप कर दिया। ये मतलबी लोग महाराष्ट्र के उत्कीर्ण कला के नमूने पांडवों के होने की बात बताते हैं। पांडव दिल्ली से बाहर 80 मील से परे कहीं नहीं गए। अलवर स्टेट में उन्होंने 1500 शिल्पकला के नमूने छोड़े कैसे? उनके पास न तो छैनी थी न फावड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा कि यहां आओ और देखो। केवल मैं कहता हूं इसलिए आप धर्म अपना लो, ऐसा नहीं है। तुम्हारी अविद्या अगर नष्ट हुई तो ही तुम इस धर्म का स्वीकार करो। आपको एक बात बताना बाकी रह गया है। यह विहार जो बनाया गया है वह बेहद छोटा है। उसे अगर जिस हाल में वह है उसी हाल में आप रखेंगे तो आपको कलंक लगेगा। आप सब लोग चंदा कर इस विहार को भव्य रूप देने की कोशिश कीजिए, लेकिन भगवान के नाम पर इकट्ठा किया जाने वाला पैसा खाइए मत। उस विहार में रोजाना बुद्धि का दिया गया मानव मूल्यों का उचित संदेश देने वाली बुद्ध वंदना, भिक्ष रक्षण, पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग तथा संदेशों का वाचन होगा। छात्रों को पढ़ाई करने के लिए भी यह बुद्ध विहार खोला जाएगा। आज के प्रसंग के अनुकूल जो कुछ कहना था वह मैंने कह दिया। आज का यह प्रसंग इतिहास में दर्ज होने वाला है। 1200 सालों के बाद बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना करने का पहला सम्मान हमें मिला। इसका सारा श्रेय हमें ही है, इसलिए हमें धन्यता महसूस करनी चाहिए।